कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में, पूरे भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और आज गृह मंत्रालय ने यानी कि आज 25 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं जिनके द्वारा कुछ और दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और पुलिस न केवल लोगों को राशन पहुंचा रही है बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट भी पढ़ा रही है। आज ऐसा ही एक रोल मॉडल राजधानी लखनऊ की आलमबाग पुलिस ने न केवल पूरे प्रदेश को दिया है बल्कि पूरे देश को देने का काम किया है। जहां आलमबाग में एक सब्जी मंडी लगती है और हम रोजाना देश में ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जहां सब्जी मंडी पर इतनी ज़्यादा भीड़ का दबाव हो जाता है कि लॉकडाउन बहुत बुरी तरीके से उसका उल्लंघन होता है। तो दोस्तों, पुलिस जो है वो लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए कोई ना कोई नया तरीका खोज रही है। कल भी तमिलनाडु का एक वीडियो पुलिस का वायरल हुआ था जिसमें 3 बाइक सवार लड़कों को पुलिस ने एक वैन के अंदर दिया था। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इसी सोशल डिस्टेंसिंग का आज एक पाठ पढ़ाने के लिए डीसीपी दिनेश सिंह राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। उनके साथ में एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा हैं, एसीपी लाल प्रताप सिंह हैं और इंस्पेक्टर आलमबाग राजीव द्विवेदी हैं। इन्होंने आज त्रिस्तरीय सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ लोगों को पढ़ाया है। एक गमछा, सैनिटाइज़र और मास्क देते हुए एक अमूल जानकारी इन सब दुकानदारों और ग्राहकों को दी गई है। ये जो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, वो पहली सुरक्षा व्यवस्था है कि जो विक्रेता है और जो क्रेता है यानी खरीदार और ग्राहक के बीच में दूरी मेंटेन रहे। ये देखिए दिनेश सिंह जी समझा रहे हैं किस तरह से ये गोले बना दिए गए हैं। एक गोले के अंदर खरीदार रहेगा और दूसरा जो चौकोर गोला है उसके अंदर सब्जी विक्रेता रहेगा। तो पहला डिस्टेंस रखना है खरीदार और लेने वाले के बीच में। दूसरा डिस्टेंस होना चाहिए जो खरीदार और खरीदार हैं, यानी 2 खरीदार हैं तो वो अलग अलग गोले में खड़े होंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट आज पुलिस ने पढ़ाया वो है कि दुकानदार और दुकानदार के भी बीच में दूरी। आप देख रहे हैं कि ये चौखाना पेंट करके बनाया गया है और दुकानदार दुकानदार के बीच में दूरी, ग्राहक ग्राहक के बीच में दूरी और ग्राहक और दुकानदार के बीच में दूरी। तो ये 3 स्तरीय मॉडल आज राजधानी की पुलिस ने यहाँ दिया है जो कि पूरे प्रदेश को निश्चित ही अपनाना चाहिए। पूरे देश में इस तरीके का मॉडल होना चाहिए क्योंकि आज से लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी ढीलें दी गई हैं और दुकानें ज़्यादा खुलेंगी और ज़्यादा कदा तस्वीरें आती ही रहती हैं कि ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और ख़ास तौर से सब्जी मंडी में। तो यही आज पुलिस समझा रही है कि आप इतने दिन तक, लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, आप घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप सब्जी मंडी या ऐसी किसी जगह पर जाते हैं और वहां किसी को छू लेते हैं तो न केवल खुद को बीमार कर लेते हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज तक भी कोरोना वायरस को लेकर के चले आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है पुलिस की। डीसीपी दिनेश सिंह ने यही लोगों को समझाया कि ये त्रिस्तरीय मॉडल का अगर पालन करेंगे तो कोविड-19 से लड़ने में हम कामयाब रहेंगे। आइए बात करते हैं डीसीपी दिनेश सिंह। सर, आज सब्जी मंडी में आप आए हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या मैसेज है, किस तरीके से सब्जी खरीदी जाए? मैसेज स्पष्ट है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा है ताकि लोगों के बीच में एक सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके, ताकि कोरोना के इस खतरनाक वायरस को, जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, उसे भारत में रोका जा सके। सब्जी मंडी एक ऐसा स्थल था जहां हमने पिछले दिनों नोटिस किया कि सामाजिक दूरी का जो एक लॉकडाउन का मूल मंतव्य है उसका उल्लंघन सब्जी मंडी में हो रहा है। न विक्रेता उस बात को लेकर सजग हैं, ना ही खरीदने वाले। हमने उसको कई ढंग से समझाने की कोशिश की और आज हमने वहां पर एक पूरी व्यवस्था निर्मित करी है जिसमें विक्रेता के बैठने की जगह निर्धारित है। आप देख लीजिए क्रेता कहाँ खड़ा होकर खरीदेगा, उसके लिए हमने गोले बनाए हैं ताकि उनके बीच में, वो गोले चूने के नहीं पेंट से बनवा दिए, ताकि उनके बीच में जो एक सामाजिक दूरी है वो मेंटेन की जा सके। और आज जो ये संघर्ष हमारा पूरा देश लड़ रहा है, लॉकडाउन की इस चुनौती से गुजर रहा है, लॉकडाउन को अगर हम सफल नहीं बनाएंगे तो ये दोहरी मार है। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पर दबाव भी होता है। ऐसे में हमारा उद्देश्य है कि देश को इस महामारी से बचाने के आशय से जो लॉकडाउन लागू किया गया है, उसका मूल मकसद है
लोगों के बीच सामाजिक दूरी मेंटेन करना। और सब्जी मंडी जैसी जगहों पर जहां सामाजिक दूरी का उल्लंघन होता है, आज हमने उसको विधिवत रूप से विनियमित करने की कोशिश की है ताकि लोगों के बीच में सामाजिक दूरी बनी रहे। इसमें हमने तीनों तरफ से दूरी पैदा की है। 2 सब्जी विक्रेताओं के बीच में दूरी पैदा करी है, 2 सब्जी क्रेताओं के बीच में दूरी पैदा करी है, और सब्जी विक्रेता और सब्जी क्रेता के बीच में दूरी पैदा करी है, ताकि जो हमारा आशय है लॉकडाउन का, वो किसी भी दशा में, हमारा दोहरा उद्देश्य है, एक वस्तुओं की आपूर्ति और दूसरा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी। तो ये हमने एक सामाजिक दूरी के साथ आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं।